हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 15.4 फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स दैट इज मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना ज्यादा डेविएशन है डेटा का, कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है डेटा अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है। सो सबसे पहले हम डेविएशन को डिफाइन करते हैं। डेविएशन से हमारा क्या मतलब है? डेविएशन बस हमें ये बताता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन एक्स का डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू a, लेटर से एक फिक्स्ड वैल्यू है हमारे पास a, उससे हमें एक ऑब्जर्वेशन x का डेविएशन बताना है। तो दैट इज गिवन एज x माइनस a। ओके, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेविएशन होता है। अब ऑब्वियसली हम अगर कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के अराउंड डेविएशन लेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस का, तो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंड अगर हम नॉर्मली मीन ऑफ ऑल दोज डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, सिंपली अगर हम मीन ऑफ डेविएशंस लेंगे तो वो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सारे मतलब जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं डेटा का, वही होगा कि हम सारे डेविएशंस का सम ले लेंगे, सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे उतने ही डेविएशंस हम कैलकुलेट करेंगे। बट ये जो चीज है, ये ऐसा भी हो सकता है कि सिंस कुछ डेविएशंस पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाए, या फिर ये इससे हमें एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हमें मीन ऑफ डेविएशन जीरो मिले बिकॉज कुछ डेविएशंस पॉजिटिव थे कुछ डेविएशंस नेगेटिव थे एंड ओवरऑल वो कैंसिल होके हमें जीरो मिल गए। तो इसको देख के तो हमें ये लगेगा कि कोई भी डेविएशन ही नहीं है, सारे वैल्यूज जो है वो मीन के इक्वल है। बट दैट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। डेविएशंस हो रहे हैं, बस कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं कुछ नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस हम एक दूसरा चीज डिफाइन करते हैं दैट इज मीन डेविएशन अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू ए। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एम डी अराउंड ए। ओके, तो ये होगा सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब मॉड ले लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो इससे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें एक एग्जैक्ट डेटा देगा कि कितना स्कैटर है अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। हम एक चीज डेफिनेटली नोट कर सकते हैं कि मीन ऑफ डेविएशंस अगर हम मीन के अराउंड कंसिडर करें, मीन के अराउंड जो मीन ऑफ डेविएशंस है वो हमेशा जीरो होगा। ओके, तो हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं दैट मीन ऑफ डेविएशंस नॉट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं तो वो जीरो नहीं होगा, बट मीन ऑफ डेविएशंस लेंगे तो वो कैंसिल आउट होके सारे टर्म जीरो बना देगा। मीन ऑफ डेविएशंस अराउंड मीन, दैट इज जब ये ए जो है वो मीन है सारे डेटा सेट का, मीन ऑफ डेविएशंस अराउंड मीन, ये चीज जो है ये जीरो है, इज जीरो। ओके, तो दिस इज समथिंग वी कैन रिमेम्बर। अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हम किस तरह से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सो अनग्रुप डेटा से हमारा क्या मतलब है? बेसिकली हमारे पास सेपरेट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो लेट अस से हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। ओके, एंड जो ऑब्जर्वेशंस है हमारे वो है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू xn n ऑब्जर्वेशंस है। तो इस तरह से हमारे पास xn तक ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट एनी फिक्स्ड वैल्यू। तो वो फिक्स्ड वैल्यू मीन भी हो सकती है एंड या फिर मीडियन भी हो सकती है। तो हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेटेस्ट से हम जिसके अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू जो है वो है ए। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले वो सेंट्रल वो वैल्यू जिसके अबाउट हमें मीन डेविएशन चाहिए उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ और द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अबाउट हमें मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो वो मीन भी हो सकता है या मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, एंड अबाउट विच वी आर टू फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम एमडी लिख देते हैं।
ठीक है, एंड उसे हम ए बोल देते हैं, सो लेट इट बी ए। लेट अस से जो वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है दैट इज ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सारे डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेविएशन ऑफ ऑल एक्साइज फ्रॉम ए। ठीक है, सो फाइंड द डेविएशंस, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच एक्साइज, हर एक एक्साइज के लिए हम फाइंड करेंगे फ्रॉम ए, दैट इज इनकी जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए एंड सो ऑन टिल xn माइनस ए। ये सारे डेविएशंस फाइंड करने हैं। अब मीन डेविएशन के फॉर्मूला में हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए होगी, तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो फाइंड दी एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस, दैट इज अगर किसी में माइनस साइन है तो वो माइनस साइन हटाना है, तो बेसिकली x1 माइनस ए का मॉड, x2 माइनस ए का मॉड एंड सो ऑन टिल xn माइनस ए का मॉड, ये हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमें सिंपली ये मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट ए, so that will be our step 4. Okay, so mean deviation about a, उसे हम लिखेंगे as summation of all these deviations, that is absolute values of deviations. So I equal 1 to n, since n observations है, xi minus a इसका mod divided by n, that is the number of observations, right? तो अगर a जो है वो let us say mean है, if a is equal to mean, तो मीन डेविएशन हम अबाउट मीन फाइंड कर लेंगे, दैट इज एक्स बार, तो वो हो जाएगा 1 बाय एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पर ए जो है वो एक्स बार हो जाएगा, वेर एक्स बार इज द मीन, एक्स बार यहाँ पर मीन, ओके। एंड अगर ए जो है वो मीडियन है, दैट इज मीडियन के अबाउट हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट कैपिटल एन, जहाँ पर कैपिटल एम मीडियन है, तो उस केस में ये हो जाएगा 1 बाय एन समेशन आई इक्वल 1 टू एन मॉड एक्स आई माइनस एन, ओके। यहाँ पर एम मीडियन है, तो इस तरीके से हम किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो हमेशा हम एक्स बार से मीन रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल एम से मीडियन रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का है, 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12, ओके। एंड हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ओके। सो जो हमने 4 स्टेप्स लिखे हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एक्स बार, तो वो जाएगा इन सबका सम, दैट इज 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 8, ओके। सो ये हमें मिलेगा 72 बाय 8 दैट इज 9, तो हमें मीन 9 मिल रहा है, ओके। अब हम डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज of all the observations from 9, तो वो हमें मिलेगा 6 minus 9 that is minus 3, 7 minus 9 minus 2, 10 minus 9 1, 12 minus 9 3, 13 minus 9 4, 4 minus 9 minus 5, 8 minus 9 minus 1 and 12 minus 9 3, ये सारे हमें डेविएशंस मिले। थर्ड स्टेप में हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस, ओके। तो ये बस हम माइनस साइन ड्रॉप कर देंगे, तो हो जाएगा 3 2 1 3 4 5 1 3, ओके। 8 हमें वैल्यूज मिल गए डेविएशन के। अब हम फाइनली मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1 बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, एन यहाँ पर 8 है, तो हो जाएगा 1 बाय 8 समेशन आई इक्वल टू 1 टू 8 एक्स आई माइनस एक्स बार 9 था, दैट इज इन सबका बेसिकली सम,
3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 दिस होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 22/8 दैट इज 2.75। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें मिल रहा है 2.75। तो इस तरीके से हमारे पास जब अनग्रुप डेटा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मीन के अबाउट किया, हम सेम चीज मीडियन के अबाउट भी कर सकते थे। अब हम देखते हैं मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। ओके, तो ग्रुप डेटा से हमारा क्या मतलब है? ग्रुप डेटा दो तरीके का हो सकता है। ग्रुप डेटा या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हो सकता है या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके से डेटा ग्रुप हो सकता है। ओके, तो हम इंडिविजुअली दोनों के लिए देखते हैं कि हम दोनों केसेस में किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन। ओके, दोनों। So first let us consider discrete frequency deviation. Let us say हमारे पास discrete frequency deviation है and हमें mean deviation calculate करना है। Okay. So let us say again हमारे पास जो data है उसमें n distinct values है। Okay. And ये values जो है they are x1, x2 up to xn and इन सबकी जो frequencies है with frequencies f1, f2 and so on till fn। बेसिकली x1 जो है वो f1 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 f2 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, xn fn नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट्स ऑल दिस मीन्स। ठीक है, तो इसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, हम बेसिकली ऐसे शो करते हैं x, x1, x2, x3 up to xn and f, f1, f2, f3 अप टू fn। ये वे है रिप्रेजेंट करने का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि ये जो है ये हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है एंड ये उन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज है करस्पॉन्डिंग। ओके, अब हम इनके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज द फर्स्ट केस। ओके, तो सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली मीन कैलकुलेट करेंगे एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है समेशन आई इक्वल टू 1 to n xi इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। राइट, एक्स आई इंटू एफ आई की प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाई एफ आई का समेशन। ठीक है, एंड समेशन ऑफ एफ आई को हम n मान सकते हैं। बेसिकली n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, तो दिस विल बी 1 by n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ आई, जहाँ पर ऑब्वियसली n इज समेशन ऑफ एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, नेक्स्ट हम डेविएशंस फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो ये मान लो हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम सारे डेविएशंस फाइंड कर लेंगे। दैट इज डेविएशंस के एब्सोल्यूट वैल्यूज ही डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन टिल xn माइनस एक्स बार। ये हम सारे जो डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हैं उनके लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास सिंपली हम लिख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये आ जाएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू where I goes from 1 to n divided by summation of fi I going from 1 to n। अगेन समेशन ऑफ एफ आई को हम को n कह सकते हैं, तो हो जाएगा 1 by n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, यहाँ पर एक्स बार जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n। इस तरीके से हम एक्स बार निकाल सकते हैं।
So this is the mean deviation about mean. Okay. अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, x है हमारे पास, या एक्साइज है 2, 5, 6, 8, 10, 12. ओके, एंड FIs है 2, 8, 10, 7, 8, 5. ये हमारे पास डेटा गिवन है एंड हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है. ओके, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये हमें फाइंड करना है. तो हम इसे टैबुलर फॉर्म में बना सकते हैं. हम सारे एक्स आई की वैल्यूज लिख सकते हैं, एफ आई की वैल्यूज लिख सकते हैं. हमें एक्स आई इंटू एफ आई चाहिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, राइट. तो ये है 2, 5, 6, 8, 10, 12. एफ आई है 2, 8, 10, 7, 8, 5. तो एक्स आई एफ आई 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 10 60, 8 into 7 56, 10 into 8 80, 12 into 5 60. ओके, सो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन हमें मिल जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई. तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करें, समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा 300 एंड समेशन एफ आई हो जाएगा 40. तो ये हमें मिल रहा है 7.5 मीन. अब हमें डेविएशंस चाहिए, तो हम एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 7.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 5.5, 5 माइनस 7.5 माइनस 2.5 उसका एब्सोल्यूट 2.5, 6 माइनस 7.5 का एब्सोल्यूट 1.5, 8 माइनस 7.5 का एब्सोल्यूट 0.5, 10 माइनस 7.5 का एब्सोल्यूट 2.5 एंड 12 माइनस 7.5 का एब्सोल्यूट 4.5. ओके, एंड देन हमें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इसका प्रोडक्ट चाहिए. So that will be 2 into 5.5 11, 8 into 2.5 20, 10 into 1.5 15, 7 into 0.5 3.5, 8 into 2.5 20 and 5 into 4.5 22.5. ओके, अब हम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार लिख सकते हैं 1/n summation of I equal to 1 to n fi into xi minus x bar. ये हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज ये हमें मिला 92 एंड n हमारे पास था 40, तो ये हो जाएगा 2.3. इस तरीके से हम प्रोसीड करके कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन. अब हम सिमिलरली मेथड देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए. ओके, सो मीडियन हम सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड कर सकते हैं. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस देख रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती है, राइट. बिकॉज तो यहाँ पर हम उन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में खुद से अरेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन ascending order. ओके, दैट इज xi से xn तक को उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. एंड सेकेंडली फिर सबके लिए पूरे टेबल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड या कैलकुलेटेड. ठीक है, फिर हमें वो ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल है या फिर n/2 से जस्ट ग्रेटर है. ठीक है, सो आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन with cumulative frequency equal to or just greater than n/2.
यहाँ पर हम कैपिटल एन बाई टू की बात कर रहे हैं। कैपिटल एन मतलब कि समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, आई इक्वल टू 1 to n, सॉरी आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, दिस इज कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वो ऑब्जर्वेशन मिल गया जिसका जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल है या फिर जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमें ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन इज द रिक्वायर्ड मीडियन, ओके, इज द रिक्वायर्ड मीडियन। अब वंस हमें मीडियन मिल गया फिर तो प्रोसेस सेम ही है मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। उसके बाद हम मीन डेविएशन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट दिस मीडियन एज 1 बाय n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस, वहां पर मीन के लिए हम x बार कर रहे थे, यहाँ पर m कर देंगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, ओके। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास डेटा गिवन है एक्स आई एंड एफ आई गिवन है 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 and frequency is given है 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, ओके। हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबके लिए लिख लेंगे। फिर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए 3 ही होगा, यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा तो 7, यहाँ पर 3 + 4 + 5 और यू कुड सिंपली डू 7 + 5 दैट इज 12, हो जाएगा 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27 एंड 27 + 3 30। हम ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड वो चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो n हमारे पास 30 है। अब हम n बाई टू कैलकुलेट करेंगे, तो n बाई टू इज 15, ओके। सो हम फाइंड करेंगे वो ऑब्जर्वेशन जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 15 है या फिर 15 से जस्ट बड़ा है, तो वो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ओके। सो यहाँ पर इस वाले ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है दैट इज 13, हेंस हमें यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मीडियन जो है वो 13 है, ओके। अब हम xi माइनस m कैलकुलेट कर लेंगे इन सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए। सो लेट मी कंटिन्यू इट हियर। यहाँ पर ये xi माइनस m इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँ, तो ये जाएगा 3 माइनस 13 दैट इज 10 एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 माइनस 13 4, 9 माइनस 13 अगेन सॉरी 6 माइनस 13 ये हो जाएगा 6 माइनस 13 विल बी 7, ओके। देन हमारे पास है 9 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 4, 12 माइनस 13 1, 13 minus 13 0, 15 minus 13 2, 21 minus 13 8 and 22 minus 13 9, ओके। देन हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड, हो जाएगा 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 8 32 and 3 इंटू 9 27, ओके। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमें बस इसका समेशन चाहिए। तो अगर हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड ये कैलकुलेट करें तो ये हमें मिल जाएगा 149, ओके। देयरफॉर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये जाएगा 1 बाय n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड, ये हो जाएगा 149 बाय 30 n 30, राइट, तो दैट विल बी 4.97। इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेविएशन को, कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरीके से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लाइक हमने पूरे डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया होता है विदाउट एनी गैप्स, एंड हर इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशंस लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, ओके।
तो लाइक हमें ऐसे सिनारियो में हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, द ओनली डिफरेंस विल बी कि हम किस तरीके से मीन या मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर कैटेगरी के लिए। तो लेट्स से मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 से 10, उसके लिए 2 स्टूडेंट्स है। 0 से लेट्स टेक 10 से 20। 10 से 20 में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है। 20 से 30 में 3 स्टूडेंट्स है। 30 से 40 में 8 स्टूडेंट्स। 40 से 50 14 स्टूडेंट्स। 50 से 60 8 स्टूडेंट्स। 60 to 70 3 students and 70 to 80 2 students। ओके, अब हमें सबसे पहले तो मीन चाहिए होगा। तो हमारे पास हम इसके लिए, ये हमारे पास बेसिकली एफ आई है, राइट, फ्रीक्वेंसी। तो हम एक्स आई लिख लेते हैं। एक्स आई जो है वो मिड वैल्यू होगी, लाइक 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, यहाँ पर 25 35 45 55 65 एंड 75। ओके, तो हमारे पास एक्स आई है एंड हमारे पास एफ आई है। अब ये हमारा वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप का बन गया। अब हम सिंपली मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, राइट। तो एफ आई इंटू एक्स आई 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 25 75, 8 इंटू 35 280, 14 इंटू 45 630, 8 इंटू 55 440, 3 into 65 195 and 2 into 75 150। okay, so as far as mean is concerned अपना x bar हो जाएगा 1 by summation fi by summation into summation fi xi। summation fi xi हमें मिल जाएगा 1800 and summation fi is इन सब का sum that is 40। हो जाएगा 1800 by 40 that is 45। ओके, ये हमें मीन मिल गया। अब हमें डेविएशंस चाहिए अबाउट मीन, तो उसके लिए हम मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं सबके लिए। तो जगह 15 माइनस 45 का मॉड दैट इज 32, 25 माइनस 45 का मॉड 20, 35 माइनस 45 का मॉड 10, 45 माइनस 45 का मॉड 0, 55 माइनस 45 का मॉड 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30। ओके, एंड फिर हमें चाहिए एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60। ओके, अब हमारे पास सारा डेटा है, तो हम इसको यूज करके मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल 1 to 7, सिंस 7 एक्स आई थे हमारे पास, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इक्वल टू 1 to 7। ओके, तो ये समेशन 400 मिला एंड समेशन एफ आई 40 था, तो ये मीन डेविएशन जो है वो 10 हो जाएगा। दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, सो ये वन ऑफ द मेथड्स है। अब ऑब्वियसली एक्स बार जो हमने कैलकुलेट किया मीन, उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। ठीक है, हम एक शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एक्स आई। शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग एक्स आई, इसमें शॉर्टकट तरीके में हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक एक्स आई को अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। ठीक है, so here what we'll do first, just assume any xi to be the mean। ठीक है, उसे हम a कहेंगे, assumed mean। ठीक है, वो हमारा assumed mean है a। let me represent with small a। ये हमारा assumed mean हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस assumed mean से हर एक xi का डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट deviations of xi from assumed mean। दैट इज हमें बेसिकली ये चाहिए एक्स आई माइनस ए।
ओके। अब ये डेविएशंस हमारे पास आ जाएंगे। अब हम लोग एक डी आई बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ए बाय एच। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्टेप डेविएशंस, वेयर डी आई आर स्टेप डेविएशंस। ये बेसिकली डेविएशंस का साइज रिड्यूस करने के लिए हमने सबको बेसिकली एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है, एंड यहाँ पर एच जो है वो हमारा क्लास का हाइट है। ठीक है, अब वंस वी डू दिस, हम एक्स बार को सिंपली लिख सकते हैं एज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। मीन हो जाएगा ए प्लस समेशन आई इक्वल 1 to n एफ आई इंटू डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 to n इंटू एच। और यहाँ पर हमारा जो डी आई था वो क्या है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। ओके, तो ये जो हमने एच से डिवाइड किया था उसका मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर आ गया, एंड जो हमने ए सबट्रैक्ट किया था वो बाद में ऐड हो गया। ए यहाँ पर हमारा अज्यूम्ड मीन है। ओके, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें बस हमारी कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी। इसके बाद मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का वही हमारा स्टैंडर्ड मेथड रहेगा। ठीक है, तो बाकी पूरा प्रोसीजर हमारा सेम है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ये जो डी आई हमने कैलकुलेट किया इन्हें हम स्टेप डेविएशंस कहते हैं, इसीलिए इस मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू एक्स बार। ओके, अब जिस तरीके से हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट किया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो लेट अस लुक एट दैट। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन फाइंड करना होगा, तो हम वो देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। फाइंडिंग मीडियन, मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दैट इज स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे डेटा को। फिर सेकेंडली हम वो क्लास आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें मीडियन लाई करता है। ठीक है, उस क्लास को हम मीडियन क्लास कहेंगे। आइडेंटिफाई द क्लास इन विच मीडियन लाइज, दैट इज द मीडियन क्लास। एंड हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मीडियन क्लास वो क्लास होगा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल है या फिर जस्ट ग्रेटर देन n/2 है। ठीक है, so this will be the class with cumulative frequency को I'll write as CF just greater than or equal to n/2, जहाँ पर n क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यही सेम चीज हमने जो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया था, राइट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पर भी हमने यही चीज किया था। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये क्लास आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन होगा L प्लस n/2 माइनस सी बाय एफ इंटू एच। यहाँ पर n जो है वो है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। L जो है उस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देन यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H है उस मीडियन क्लास का हाइट या विड्थ, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। एंड C जो है दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेट मी राइट इट एज CF, CF of class
प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, इस फॉर्मूला से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वंस हमारे पास मीडियन है, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सेम वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास क्लास एंड उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास है 0 से 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 7, 20 से 30 फ्रीक्वेंसी 15, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 16, 40 से 50 फ्रीक्वेंसी 4 एंड 50 टू 60 फ्रीक्वेंसी 2। ओके, ये हमें क्लासेस हैं उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6 क्लासेस की। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बेसिकली एफ आई है, राइट। हम इन सब के लिए एक तो एक्स आई निकाल सकते हैं, दैट इज इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे। तो 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, देन इसका 15, 25, 35, 45 एंड 55। ओके, तो हमारे पास एक्स आई है, एफ आई है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए सी एफ आई। सो ये हो जाएगा इधर का 6 ही, ये हो जाएगा 7 + 6 दैट इज 13, ये हो जाएगा 13 + 15 दैट इज 28, 28 + 16 दैट इज 44, 44 + 4 48 एंड 48 + 2 50। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, सो अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। हम सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन जो होगा वो हम वो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज वो क्लास जिसमें n/2, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 है या ग्रेटर देन n/2 है, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो यहाँ पर n 50 है, सो n/2 हो जाएगा 25। तो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे ग्रेटर है वो है ये। देखो हमारा मीडियन क्लास जो है, तो मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। ओके, तो अब हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। L + n/2 - c बाय f इंटू एच। सो L हो जाएगा इसका लोअर लिमिट दैट इज 20 प्लस n/2 इज 25 माइनस c इसके पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 13। ओके, डिवाइडेड बाय f इस क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 15 इंटू h इसका क्लास हाइट दैट इज 10, राइट। 30 - 20, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, हमें मिल जाएगा 28। अब वंस हमारे पास मीडियन है, हम डेविएशंस अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एक्स आई माइनस एम चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा 5 - 28 का मॉड दैट इज 23, 15 - 28 का मॉड दैट इज 13, 25 - 28 का मॉड 3, 35 - 28 का मॉड 7, 45 - 28 का मॉड 17 एंड 55 - 28 का मॉड 27। ओके, एंड देन हमें एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम चाहिए। तो हो जाएगा 6, फ्रीक्वेंसी 6 है और मॉड एक्स आई माइनस एम इज 23, सो 6 इंटू 23 138। सेम वे 15 सॉरी दिस इज 7, फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 इंटू 13 ये हो जाएगा 91, 15 इंटू 3 दैट इज 45, 16 इंटू 7 112, 4 into 17 that is 68 and lastly 2 into 27 that is 54। so हम इनका सम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। so हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिल जाएगा summation of fi mod xi minus m I going from 1 to 6 observations थे, 6 xis थे, divided by summation fi I going from 1 to 6। ओके, तो ये हम समेशन हमें मिलेगा 508 एंड ये हमारे पास था 50, तो ये मिल जाएगा 10.16। ओके, इस तरीके से हम मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन डेविएशन में देयर इज वन लिमिटेशन जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है, लिमिटेशन ऑफ मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन डेविएशन। जब भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो देयर इज अ लिमिटेशन दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली बात तो जो मीडियन होता है दैट इज नॉट अ वेरी गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज
जब डेटा बहुत वेरिएबल होता है तो मीडियन से हमें एग्जैक्ट उतना आइडिया नहीं लग सकता सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। तो पहली बात तो मीडियन इज नॉट अ वेरी गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर वेरिएबल डेटा। ओके, तो इसीलिए मीन डेविएशन अगर हम अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट रिजल्ट, ओके, फॉर वेरिएबल डेटा। एंड सेकेंडली अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मीन सम ऑफ डेविएशंस अगर हम कैलकुलेट करें मीन से, सो दैट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, ठीक है। तो इसकी वजह से अबाउट मीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रिजल्ट्स नहीं देता, उसको हम ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is not very scientific, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इन इस डेटा को हम बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर सकते एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके लिए हम एक दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं, दैट इज द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिससे हमें बेटर आइडिया लगेगा कि कितना डिस्पर्स्ड डेटा है।